अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। ताओ पर बात करते हुए आपने इंटरटेनमेंट को एक व्यापक रूप में प्रेजेंट किया था, जिसका हमारी सभी इंद्रियों से संबंध है। आज हमारा इंटरटेनमेंट कुछ ऐसा हो गया है कि वो हमारी सेंसिटिविटी को पल्यूट कर रहा है। कृपया कुछ कहें। इंटरटेनमेंट या मनोरंजन बुरा नहीं है, ठीक है। मनुष्य के विकास की यात्रा में उसकी भी भूमिका है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जीवन में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, ये हमेशा उसके संतुलन पर निर्भर करता है। औषधि भी असंतुलित हो जाए तो हमारी जान लेने वाली बन जाती है। मनुष्य के विकास में इंटरटेनमेंट इसीलिए आया, मनोरंजन आया, क्योंकि वो किसी तल पर हमें लाभ दे रहा था, किसी तल पर हमारे विकास में सहयोगी हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो मनोरंजन का जगत है वो इतना व्यापक हो गया, इतना व्यापक हो गया कि हमारे पूरे जीवन पर ही फैल गया। हमारा जो शब्द है मनोरंजन, वो बड़ा सुंदर है। इंटरटेनमेंट में वो बात नहीं आ पाती है। मनोरंजन शब्द अगर हम देखें तो वो है मन का रंजन, मन को ही रंगते चले जाना, मन को ही लगातार पोषण दिए चले जाना, और फिर मन के पार जो हमारा होना है, जो हमारा इटर्नल फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चैतन्य का सतत प्रवाह है, हम उधर तो जाएंगे ही नहीं। हम मनोरंजन में ही अटक के रह जाएंगे। यही दुविधा है। अगर हम मन पर ही पूरी तरह अटक के रह जाएं तो फिर ये समस्या बन जाएगा, फिर ये प्रदूषित होने वाली चीजें बन जाएंगी। और आजकल हालात ये हैं कि सभी कुछ मनोरंजन में बदल गया है। हमारा धर्म भी, अध्यात्म भी, हमारा ध्यान भी, तमाम ध्यान की जो चीजें हैं, देखिए वो लोगों को क्यों आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो इंटरटेनिंग है, मनोरंजन वाली है। तमाम ध्यान शिविर भी जो लिए जाते हैं या जगह जगह होते हैं, बुराई में किसी चीज की नहीं करता, सबकी अपनी जगह है, सब अपनी जगह पर अपना ठीक काम करते, क्योंकि अस्तित्व ऐसा चाहता है, इसलिए वो है वहां पर। लेकिन हमको देखना होगा, अगर हमको उससे आगे जाना है। तमाम ध्यान शिविर भी केवल एक एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी होते हैं, नाचना, गाना, उछलना, कूदना, ये सारी कवायद। अब ध्यान का तो रिश्ता हो भी सकता है इन बातों से, नहीं भी हो सकता है, वो उसके पार भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हम केवल उसी में रहते हैं। और फिर अगर इससे थोड़ा हट भी जाएं, नाचने गाने वाली बातों से, तो फिर आध्यात्मिक अनुभवों के मनोरंजन, आध्यात्मिक अनुभवों के अलावा ज्ञान का भी मनोरंजन। बहुत बहुत तल पर यह चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। वो इतनी सीधी बात नहीं है, बड़ी टेढ़ी बात है। तो ये जब इंटरटेनमेंट इस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो वो फिर जो संवेदनशीलता है उसको विकृत करने लगता है, उसको प्रदूषित करने लगता है। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन में हर चीज का संतुलन जरूरी होता है, ऐसे ही जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी होता है। केवल और केवल अगर एक ही चीज हावी हो जाए तो फिर वो नुकसान करने लगेगी, वो बेहतर नहीं होगी हमारे लिए। तो जो प्रश्न पूछा है उसमें यही आवाज है।
प्रश्न में यही है कि आज का एंटरटेनमेंट हमारी सेंसिटिविटी को पल्यूट कर रहा है। तो हम एंटरटेनमेंट की बात पर, मनोरंजन की बात पर जब निगाह डालते हैं तो हमको लगता है कि मनोरंजन का मतलब अच्छा सिनेमा, संगीत, साहित्य, लेकिन आज तो राजनीति भी मनोरंजन है, समाचार भी मनोरंजन। आपको न्यूज चैनल खोलिए तो वो न्यूज सूचना के लिए नहीं है, सूचना के लिए नहीं है, वो मनोरंजन है। तो हमारा हर टीवी चैनल इंटरटेनमेंट चैनल है। आप जो इंटरटेनमेंट वाले चैनल देखते हैं मूवीज, सीरीज के, और जो आप न्यूज सुनते हैं, दे आर सेम। हमने सभी कुछ को उसमें बदल दिया है। और फिर जैसा कि मैं कह रहा हूं, मुझे तो वो चीज ज्यादा खतरनाक लगती है कि जब हमारा अध्यात्म, हमारी साधना भी मनोरंजन ही बन जाए, वो क्षण खतरनाक है। सिनेमा वगैरह तो क्या हमको बहुत प्रभावित करने वाले हैं, या जिस हम मनोरंजन की बात करते हैं, लेकिन जब हमारी वो टूल्स, वो उपकरण जो हमें रूपांतरित कर सकते हैं, वो भी उसी चीज के हिस्से बन जाएं, तो फिर खतरा हो जाता है। और अध्यात्म में कैसे वो आते हैं उपकरण, वो टूल्स, कि जो पॉपुलर चीज है हम उसको शामिल करें, जो जनता चाहती है हम वो दें। मनोरंजन का उसूल क्या होता है? चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो हमारा नेता हो, अभिनेता हो, वो क्या करता है? जो जनता चाहे उसको हम वो परोसें, क्योंकि जनता का तो मन का रंजन उसी में होगा, उसका जो मन का तल है उसी में वो सुकून पाएगा। लेकिन उससे उसका विकास तो नहीं होगा, उससे उसका विकास अवरुद्ध जरूर हो सकता है, रुक जरूर सकता है। कभी कभी कुछ चीजें हम ऐसी भी लाते हैं जो मन को रुचिकर नहीं लग रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। किसी बच्चे को ही अगर हम स्कूल में डालें, तो अगर हम सब उसके मन के हिसाब से ही करें तो वो कभी क्या पढ़ेगा, सीखेगा? कुछ सीखेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, गणित नहीं हमें समझ में आती, ये जो फिजिक्स है या जो भी उसको नहीं रुचता है वो उससे विद्रोह करेगा। वहां पर ये जरूर अच्छा हो सकता है कि शिक्षण में हम उनको थोड़ा सरल और सरस बनाकर सामने रखें, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन हम पूरा का पूरा काम मन वाला नहीं कर सकते, तो विकास नहीं होगा, शिक्षा संभव नहीं होगी, विज्ञान संभव नहीं होगा, अध्यात्म में भी रूपांतरण संभव नहीं होगा। तो व्यापकता में अगर हम इस मनोरंजन के जगत को देखेंगे, एंटरटेनमेंट को, तो सेंसिटिविटी जिसकी बात लिखी है वो पल्यूट होती जा रही है, वो हो चुकी है ऑलरेडी। अब उसमें हमको खोज कर निकालना है कि कैसे उसको रेस्यूरेक्ट करेंगे, उसका पुनरुत्थान, पुनरुज्जीवन कैसे लाएंगे, वो हो चुका है। आज के वक्त में यही चुनौती है सभी के सामने कि जो संवेदनशीलता इतनी कुंद हो गई है, इतनी खराब हो गई, उसको कैसे रेस्यूरेक्ट करें इस चीज को। क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। जिस चीज का वास्तविकता से सरोकार ना हो वही मनोरंजन बन जाती है। जो तुम्हारी ही ख्वाहिश को, तुम्हारी ही डिजायर को पूरी करने वाली हो, वो मनोरंजन ही है। हमको इसका अतिक्रमण करने के लिए इसको एक चैलेंज की तरह, चुनौती की तरह देखना चाहिए। कभी कभी हम वो बात भी सुनने की कोशिश करें जो हमको अभी अच्छी नहीं लग रही। मेरे पास भी कितने लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं, मैंने देखा। तो उसमें दो वर्ग के लोग होते हैं, एक जो सचमुच में कुछ सीखना चाहते हैं, और एक को अच्छा ही लगना है, उनको हर बात अच्छी ही लगनी। अब अच्छी तुमको कौन सी लगेगी? जो तुम्हारी पहले की मान्यता है, जो तुम्हारी पहले की मान्यता है, जो जमी जमाई, उस पर जो भी बात कहेंगे तुम सिर हिलाओगे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मजा आ गया। लेकिन
वो तो तुम्हारे ही दायरे के भीतर घूमती हुई बात है, उसके आगे तो नहीं ले जाएगी। और जब कोई तुम्हारे दायरे को तोड़ने वाली बात होगी तो वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगेगी, चैलेंजिंग लगेगी। तो एक गुरु का भी काम बहुत प्यार से इस प्रक्रिया को करना होता है कि बहुत प्यार से हमारे उन दायरों को तोड़ा जाए और जो संवेदनशीलता अभी खत्म होने की तरफ बढ़ गई है उसमें एक पुनरुत्थान और पुनरुज्जीवन डाला जाए। ये हम सबका काम है। इस समय संसार में अगर देखा जाए सबसे सृजनात्मक सेवा का काम और साधना का काम है तो वो यही है कि वो संवेदनशीलता जो चारों तरफ मरने की तरफ है उसमें फिर से थोड़े प्राण डाले जाएं। यही सृजनात्मक है, सेवा भी यही है और यही साधना भी है।